फैटी लिवर डिजीज़, मैं इसको साइलेंट किलर कहता हूँ। अक्सर बचपन में हम फिल्में देखा करते थे तो उसमें एक सीरियल किलर होता था। तो ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है ये बेसिकली एक सीरियल किलर है जिसको मैं साइलेंट किलर का नाम देता हूँ। क्यों? वजह उसकी ये है कि ये फैटी लिवर डिजीज़ जो है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसका कोई साइन सिम्टम भी नहीं होता और ना ही जो है ना कोई बुखार होता है, ना कभी कोई पेट में दर्द होता है, ना कोई और सिम्टम या साइन होता है इस डिज़ीज़ का। तो इससे लोग इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते, इसको पहचानते नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये साइलेंट किलर है। ये होता है जिस सब में फैटी लिवर, लेकिन इसका कोई साइन नहीं होता। बंदा अपने आप को फिट तस्वुर कर रहा होता है, हेल्दी तस्वुर कर रहा होता है। क्या डिसएडवांटेजेस है, क्यों इसको मैं साइलेंट किलर कहता हूँ? वजह उसकी ये कि अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो जाए और आपके लिवर पे फैट आना शुरू हो जाए तो उससे 3-4 ऐसी ख़तरनाक किस्म की क्रॉनिक बीमारियां आपको हो सकती हैं जो कि सारी उम्र के लिए आपकी जान को भी ख़तरा दे सकती हैं, आपको किसी भी किस्म के हेल्दी रेस्ट में मुबतला करके आपको बेड पे ला सकती हैं, आपको सीरियस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं अगर ये फैटी लिवर जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता रहे। सबसे पहली चीज़ जो फैटी लिवर की वजह से आपको हो सकती है वो है डायबिटीज़, शुगर। टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे आपको लिवर के फैटी होने की वजह से हो सकती है। वजह उसकी होती है कि जब लिवर पे फैट आता है, लिवर फैटी होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो असर नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू होता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सबसे पहला ख़तरा है जो कि फैटी लिवर की वजह से आपको होता है। दूसरी चीज़ जो फैटी लिवर की वजह से हो सकती है वो है आपका जो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ख़तरनाक इफ़ेक्ट है वो है लिवर का डिसऑर्डर। यानी ये फैटी लिवर होने की वजह से जो आपका लिवर है, जिगर है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है और जैसे वक्त बढ़ता रहता है आप इसका इलाज नहीं करवाते तो ये इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती रहती है। इसकी वजह से पहले तो आपके जो लिवर के एंजाइम्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो ख़राब आते हैं और जब उस वक्त भी इलाज ना हो तो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर में जो है वो सिरोसिस हो जाती है, लिवर फेलर हो जाता है और इंसान की ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा लाक हो जाता है और जिसका हल सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। तो ये चीज़ दूसरी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो कि फैटी लिवर की वजह से आपको हो सकती है। तीसरी चीज़ जो फैटी लिवर की वजह से आपको हो सकती है वो है हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। ये अक्सर लोगों को देखा गया है। अक्सर लोग कहते हैं या सिगरेट पीने से हार्ट अटैक होता है या चिकनाई वाली चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो साइलेंट किलर है जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, फैटी लिवर डिज़ीज़, ये फैटी लिवर डिज़ीज़ के मतलब अक्सर आपने नहीं सुना होगा, ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा, बल्कि ये स्मोकिंग की तरह और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की तरह या हाई ब्लड प्रेशर की तरह, शुगर की तरह फैटी लिवर भी दिल की बीमारी कर सकता है और ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज पे इसको लेके जा सकता है, क्योंकि फैटी लिवर की वजह से बॉडी में इस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इस तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। और जब ये खून की नालियाँ तंग होती हैं, ना सिर्फ सारी बॉडी की खून की नालियाँ तंग होती हैं बल्कि हार्ट की खून की नालियाँ भी तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लॉट बनने का प्रोसेस या स्ट्रोक का, फालिज का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रोक या फालिज हो सकता है। तो अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है तो स्ट्रोक का, फालिज का और हार्ट अटैक का ख़तरा दुगना हो सकता है। तो ये तीसरी ख़तरनाक चीज़ है जो सेहत से मुतल्लिक आपको हो सकती है अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है। चौथी चीज़ जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को में बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है लेकिन फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से होती है, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जब लिवर पे फैट आता है और बहुत अरसे इसका इलाज ना किया जाए, ये चलता रहे, तो बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये खून की जो छोटी शरीयानें होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं उनको डैमेज करते हैं, उनको तंग करते हैं, वहाँ पे क्लॉट भी बनाते हैं और उसके साथ साथ ब्लड फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जब ब्लड फ्लो कम होता है खासतौर पर छोटी शरीयानें में, तो जो ब्लड की जो छोटी शरीयानें जो कि खून किडनी को सप्लाई कर रही होती हैं, वो जो है
वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, किडनी की ब्लड सप्लाई मुतासर होती है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से इंसान को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होना या किडनी फेलियर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये ख़तरनाक बीमारी भी फैटी लिवर डिज़ीज़ की वजह से होती है। अच्छा, अब फैटी लिवर डिज़ीज़ में होता क्या है और ये क्यों होता है? फैटी लिवर डिज़ीज़ हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है। हम जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, जो अपने वज़न का ख्याल नहीं करते या जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, उनको फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है। नहीं चेक करते, वो एक अलग बात है। तो अब फैटी लिवर डिज़ीज़ बेसिकली अनहेल्दी डाइट की वजह से, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल की वजह से और फास्टिंग जो लिपिड प्रोफाइल है उसके एबनॉर्मल वैल्यूज़ की वजह से, जब ये इसका ख्याल ना रखा जाए, इनको ट्रीट ना किया जाए, तो फैटी लिवर डिज़ीज़ हो जाता है। अगर आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ है या आपको शक है कि आपको है या आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, अपने लिवर का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें और लिवर का अल्ट्रासाउंड करा के आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ का पता चल जाता है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी है और आपका पेट निकला हुआ है और बाकी आपका जिस्म ठीक है, लेकिन सिर्फ पेट का मोटापा है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ है। अगर अल्ट्रासाउंड ठीक भी आ रहा है तब भी इस पर रिलाय ना करें। अगर आपका पेट निकला हुआ है, आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है या आपका जो पेट का साइज़ है वो बड़ा है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका जो मदरजात जिनको पेट का मोटापा है, वो अगर अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करें तो वो 35 जो है इंचेस उससे बड़ा है, तो फिर ये इस बात की निशानी है कि आपकी लिवर पे फैट ज़रूर है। फिर आप लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाएं, अपने जिगर के टेस्ट भी कराएं और अल्ट्रासाउंड चेक कराएं और एक अच्छे मॉलिस्ट के पास जाके इसका इलाज ज़रूर करवाएं।